क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है? आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस शहर की जहां पर दुनिया भर में प्रसिद्ध स्नूकर खेल की खोज की गई। ये एक बेहद ही खूबसूरत शहर है जो अपने व्हाइट मार्बल के लिए देश विदेश में विख्यात है। साथ ही ये शहर अपने संस्कारों और मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। इस शहर में आने से पहले आपका मूड चाहे कैसा भी हो, लेकिन इस बात की गारंटी है कि यहाँ से जाते वक्त आपका मूड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनोखे राज्य मध्य प्रदेश की एक खूबसूरत शहर जबलपुर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं जबलपुर की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि वर्तमान समय में जबलपुर की कुल जनसंख्या 15 लाख के आसपास है। ये मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। धर्म के लिहाज से यहाँ पर हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। यहाँ लगभग 87% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं 8% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। 1% से ज्यादा लोग जैन धर्म को मानने वाले भी जबलपुर में रहते हैं। इसके अलावा बौद्ध, ईसाई और सिख समुदाय के लोग भी जबलपुर में देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं विविधताओं के कारण ही इसे संस्कार धानी का नाम दिया गया है। दोस्तों, हंसी मजाक करना जबलपुर के लोगों का स्वभाव होता है और उसमें भी खास बात यह है कि यहाँ के लोग कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे जो किसी को बुरा लग सके। जबलपुर शहर का इतिहास काफी पुराना है, जिसकी तुलना काशी और मगध साम्राज्य से भी की जाती है। यहाँ अनेकों ऐसी जगह है जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसे इंदौर और भोपाल के बाद ये मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे प्रमुख शहर माना गया है। जबलपुर पर कालचूरी, गुप्त, हर्ष, सुगंस, भील, गौंड, मराठा और कालाचूरी जैसे अनेकों साम्राज्य शासन कर चुके हैं। जबलपुर को मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल और न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इसी शहर में स्थित है। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और प्राचीन समय से लेकर आज तक नर्मदा नदी को एक पवित्र नदी के तौर पर पहचाना जाता है। मध्य प्रदेश के लोग नर्मदा नदी को मां नर्मदा कहकर बुलाते हैं। कहा जाता है कि जबलपुर शहर को जबाली नाम के एक ऋषि ने बसाया था। ऋषि जबाली ने यहाँ आकर तपस्या करनी शुरू की थी और उन्हें ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ एक नगर बसाने का फैसला किया। इसके बाद इस जगह का नाम ऋषि जबाली के नाम पर ही जबालीपुरम रख दिया गया। इसके अलावा समय समय पर इसे त्रिपुरा तीर्थ और जबलगढ़ जैसे कई नामों से पहचान मिली। जबल का अर्थ होता है रॉक और पुर का मतलब होता है नगर, यानी पत्थरों का शहर जबलपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास मार्बल्स की ढेरों चट्टानें मौजूद है। जबलपुर का लिटरेसी रेट 83% तक पहुंच गया है, जो भारत के अन्य शहरों के मुकाबले और देश के औसत लिटरेसी रेट से काफी बेहतर नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठी थी और इसे राजधानी बनाने का फैसला पक्का माना जा रहा था, लेकिन राजनीतिक साजिशों के तहत जबलपुर की बजाय भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। आज भी जबलपुर के लोग इसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग करते हैं। जबलपुर और इसके आसपास के जिले जैसे शहडोल, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट आदि लंबे समय से महाकौशल नाम के एक अलग राज्य की मांग भी कर रहे हैं। महाकौशल पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मामले को और ज्यादा तूल देती नजर आती है। जबलपुर में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। हालांकि इसके अलावा अंग्रेजी, उर्दू और मराठी भाषा में बात करते हुए भी कुछ लोग नजर आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोंड राजाओं द्वारा जबलपुर में 52 ताल तलैया बनवाए गए थे, जो आज भी इस शहर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। हालांकि कई तालाब समय के साथ नष्ट भी हो गए, लेकिन कई ताल ऐसे हैं जो आज भी काफी बेहतरीन हालत में हैं और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले स्नूकर खेल भी जबलपुर में ही पहली बार खेली गई थी। सन 1875 में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्नूकर खेल की खोज जबलपुर में की गई थी और यहीं से ये खेल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। दोस्तों, जबलपुर में बड़ी संख्या में लोग आज भी रेडियो को एक अच्छा मनोरंजन का साधन मानते हैं। आपको बता दें कि साल 2017 में जबलपुर शहर को भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। जबलपुर की खूबसूरती कई बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी है। अशोका, जिस देश में गंगा बहती है, मोहनजोदाड़ो और प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी कई फिल्मों की शूटिंग जबलपुर में हो चुकी है। साथ ही जया बच्चन और अर्जुन रामपाल जैसे फिल्मी सितारों का जन्म भी जबलपुर की धरती पर ही हुआ है और महान आध्यात्मिक गुरु रहे ओशो महाराज का जन्म भी जबलपुर में ही हुआ। जबलपुर में न सिर्फ
भारत के समृद्ध इतिहास की झलक देखने को मिलती है, बल्कि ब्रिटिश वास्तुकला के भी कई सुंदर नमूने यहाँ देखे जा सकते हैं। ये शहर रेडीमेड गारमेंट से लेकर शस्त्र निर्माण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर गन कैरिज फैक्ट्री और आर्मी व्हीकल फैक्ट्री बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे 5 राज्यों के आर्मी हेडक्वार्टर भी जबलपुर में ही स्थित है। पेशे की बात करें तो जबलपुर में खेती बाड़ी से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ज्वार, चावल, चना, गेहूं, गन्ना और बाजरा का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है और इसी से यहाँ के घर में चूल्हा जलता है। सन 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन भी जबलपुर शहर में ही आयोजित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी की मर्जी के विरुद्ध जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन के बाद उनकी अस्थियां नर्मदा नदी के किनारे तिलवाड़ा घाट पर विसर्जित की गई। मध्य प्रदेश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की शुरुआत जबलपुर में हुई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ही मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सन 1964 में की गई। इसके अलावा जबलपुर के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आदि शामिल है। जबलपुर शहर अपने लजीज खाने और संस्कृति के लिए भी मशहूर है। अगर आप जबलपुर जाएं तो यहाँ की फेमस खोए की जलेबी टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यकीनन ऐसी जलेबी आपको हिंदुस्तान के और किसी कोने में खाने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोपरा पाक, पिलाक, साबूदाना खिचड़ी, समोसा, रबड़ी, मालपुआ और पोहा भी जबलपुर की स्पेशलिटी मानी जाती है। दोस्तों, जबलपुर के सभी त्योहारों में यहाँ की संस्कृति और लोक नृत्यों की झलक आपको देखने को मिलेगी। मटकी, फूलपति और गिरी डांड यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यहाँ एक जातीय समूह है जो इन डांस फॉर्म्स का अभ्यास करते हैं। इन समूहों को कंजर और बंजारा भी कहा जाता है। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो इस मामले में भी जबलपुर आपको तहे दिल से स्वागत करेगा और कभी निराश होने का कोई मौका नहीं देगा। जूट से बने प्रोडक्ट्स, हैंडक्राफ्ट्स, चंदेरी और महेश्वरी सारी जैसी चीजें आप जबलपुर से खरीद सकते हैं। शॉपिंग के लिए आप सदर बाजार, कमानिया गेट और गोरखपुर मार्केट विजिट कर सकते हैं। इन सब के अलावा जबलपुर में घूमने के लिए आपके पास ढेरों ऑप्शन है। चलिए अब आपको यहाँ के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं, जिन्हें देखने के बाद यकीनन जबलपुर घूमने की आपकी चाहत और ज्यादा बढ़ जाएगी। भेड़ घाट में बनी मार्बल रॉक इस शहर की सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ चारों तरफ आपको संगमरमर की चट्टानें नजर आएंगी। नौका विहार के जरिए आप इन चट्टानों को करीब से देख सकते हैं और यहाँ पर नाव चलाने वाले नाविकों का भी एक अलग ही अंदाज होता है। पूरे सफर के दौरान वे मजेदार चुटकुले और शायरी बोलकर आपका मनोरंजन करते रहेंगे, जिसे सुनकर सैलानियों को काफी आनंद आता है। मदन महल का किला भी जबलपुर में काफी लोकप्रिय है। इसे सैकड़ों साल पहले राजा मदन द्वारा बनवाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी सोने की ईंटें छिपी हुई हैं, जिसे ढूंढने के लिए लोग आते हैं। लेकिन अब इस जगह को पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर ले लिया है। इस किले को रानी दुर्गावती का किला भी कहा जाता है। साथ ही इस किले के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर राजा की आत्मा आज भी भटकती है और इसे जबलपुर की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। इसके अलावा भी जबलपुर में कई हॉन्टेड प्लेसेस हैं। लोग रात के समय अकेले इन जगहों पर गुजरने से आज भी डरते हैं, क्योंकि इन सभी जगहों पर भूत और चुड़ैल देखने के दावे किए जा चुके हैं। धुआंधार फॉल्स भी जबलपुर में देखने लायक जगह है। काफी ऊंचाई से नर्मदा नदी का पानी झरने के रूप में नीचे गिरता है और इसका बहाव भी काफी तेज होता है। यहाँ पर बोटिंग और केबल कार की सवारी का मजा आप ले सकते हैं। 64 योगिनी मंदिर की भी काफी मान्यताएं हैं। ये मंदिर अपनी तंत्र मंत्र की विद्याओं के कारण भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से मुराद मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। साथ ही दुमना नेचर रिजर्व में आप कई तरह के जंगली जानवर देख सकते हैं। इस नेचर रिजर्व की सैर आप साइकिल के जरिए या टॉय ट्रेन के जरिए कर सकते हैं। जबलपुर की कचनार सिटी में 72 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा भी काफी सुंदर है। पिसनहरी का मदिया और हनुमान ताल बड़ा जैन मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र है। जबलपुर में सबसे देखी जाने वाली चीज है यहाँ की बैलेंसिंग रॉक। इसको देखने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते हैं। इस चट्टान को देखकर ऐसा लगता है जैसे हाथ लगाते ही ये चट्टान गिर जाएगी, लेकिन सदियों से ये चट्टान ऐसा ही स्थिर है। कई भूकंप और मौसम की मार का भी इस पर असर नहीं हुआ। ये कुदरत का एक करिश्मा ही कहा जा सकता है। इन सभी जगहों के अलावा आप भंवरताल गार्डन, टैगोर गार्डन, रानी दुर्गावती म्यूजियम, लम्हेता घाट जैसी जगहों पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जबलपुर की गिनती आज भारत के बड़े शहरों में की जाती है। रेल, सड़क और हवाई मार्ग के जरिए ये भारत के लगभग सभी बड़े शहरों और राज्यों से सीधा जुड़ा हुआ है। जबलपुर एयरपोर्ट और जबलपुर जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे तीसरा व्यस्त हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन है। साथ ही बस और अपनी पर्सनल
पर्सनल कार के जरिए भी आप जबलपुर तक पहुंच सकते हैं। जबलपुर का बस टर्मिनल भी भारत के सबसे स्वच्छ बस टर्मिनल्स में से एक माना जाता है। अब आपको बताते हैं कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे मध्य प्रदेश की सैर पर। अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको हफ्ते में लगभग 30,000 रूपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि काफी सस्ता पड़ता है। और यहाँ आपको कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छे होटल मिल जाएंगे रहने के लिए। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर जबलपुर। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है जबलपुर या फिर मध्य प्रदेश से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर नहीं है तो बताएं क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।